ये कौन सरकार चुनी है हमने, जो हमारी वाजिब मांगों को भी मानती नहीं है, सालों से लटका रही है। यही मोदी जी कह करके आए थे ना कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसान तो कह रहा है कि आय तो छोड़िए, जो हमारी लागत है, लागत प्लस लागत प्लस 50% इतना हमारी दे दो, एमएसपी दे दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। मोदी जी क्यों नहीं देना चाहते? धनंजय जी, हमने सिर्फ ऐसी ही सरकार नहीं चुनी है, बल्कि एक और ऐसी सरकार भी चुनी है जो हमें चिढ़ाते भी रहती है। हमें कुछ देने की बात तो दूर की कौड़ी है। लखीमपुर खेरी खेरी का जो मामले में किसानों की अब दोबारा आ चुके हैं किसान, सारी चीजें अब सबको फिर से स्मृतियों में आ जाएंगी। हम लोग ऐसे अभिशप्त जनता हैं जो हमारे तमाम मुद्दे हमारे मस्तिष्क से फ्लश होते चले जाते हैं, एक मुद्दे, दूसरे मुद्दे, तीसरे मुद्दे, क्योंकि ये ऐसा कुछ कुछ लगातार किए जा रहे हैं। कभी भी स्थिर होते तो अलग बात थी, स्थिर तो है ही नहीं ना। लगातार चौके छक्के तो पहले वाला चौके छक्के लोग भूल जाता है, तो ऐसे ही लखीमपुर खीरी को लोग भूलने लगे होंगे। अब याद आ जाएगा, और जब याद आएगा तो फिर चिढ़ने की बात है कि आज भी जो है वो गृह मंत्री हैं साहब, जिनके जिनके बेटे को मुख्य आरोपी तो कम से कम मान ही लिया गया है। अपराध बाद में सिद्ध होगा वो कोर्ट की प्रक्रिया के जरिए। तो ऐसी स्थिति है। ये ऐसी सरकार है जो आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पहलवान लड़कियों को भारत के मतलब राष्ट्रवाद का एक प्रतीक होता है खेल, और खेलों में जिस तरह से लड़कियों ने परचम फहराया था, तो उनके साथ जो व्यवहार किया वो हमने देखा। और कैसे उनके खिलाफ काम करने वाले सांसद, तमाम तरह की बयानबाजियां करने वाले सांसद, उत्पीड़न का तो आरोपी था ही वो, और आज भी है बना हुआ। और कैसे दोबारा उसके वर्चस्व को कायम करवाया गया था। वो तो दबाव बना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी दबाव बना, तब जाकर के वो उसका पैनल रद्द हुआ ओलंपिक का। तो हमने ऐसी सरकार चुनी है। जायज मांगों की बात तो दूर है, हमारे जो उत्पीड़क हैं, हमारे साथ जो अन्याय करने वाले लोग हैं, वो सब सत्ता में बैठे हैं। और राजनाथ सिंह जी बड़े शान के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। देखिए, किसानों की मांग जो है धनंजय जी, किसी भी रूप में, आप जब स्वामीनाथन को आप भारत सरकार ये भारत रत्न दे रही है, तो कम से कम उनके रिकमेंडेशंस को भी मान लेती, एमएसपी के प्रसंग में उनको भी मान लेती। तो आप जो है चौधरी चरण सिंह जी को दे दीजिए, इनको दे दीजिए। जो हम अक्सर कहते हैं कि आरएसएस के लोग जिसको पूज देते हैं उसको पूज देते हैं। पूज जो है बड़ा वो पूजना होता है, जिसमें वर्शिपिंग जिसका मतलब हुआ। अब पूजना पूज छोटा कर दीजिए तो पिटाई हो जाती है। तो वो जिसको पूज दिए उसको पूज दिए। तो इन्होंने इस बार किसान नेता को पूजा है, और किसान उसके लिए हरित क्रांति के आर्किटेक्ट को पूजा है, उनको भारत रत्न दिया है। तो ये कर रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अडानी का अपना इंटरेस्ट था। सब इतनी बातें होती रही हैं, और भी जो खेती किसानी को समझने वाले लोग हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन ये प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है, और लेकिन इतना आसान नहीं होगा। किसान और पास के किसानों ने उनसे निपटना, पिछली बार भी इन्हें घुटना टेकना पड़ा था, तो इस बार भी उनको घुटना टेकना पड़ेगा। किसान तो ये तो छोड़िए न, मतलब मोदी जी तो छोड़िए, उस इलाके से गुजरने वाले तमाम जो पुराने बादशाहों और राजाओं के भी चने खट्टे, उसको कहते हैं चने चबाना, जिसको कहते हैं दांत खट्टे करना, नाको चने चबाना, दांत खट्टे करना, तो वो सब किया है किसान। क्योंकि किसान बड़े मस्ती में अपने खेत में काम करते रहते हैं। उनके इलाके से राजा को घसीटते हुए कई बार ले जाया गया है, बादशाहों को घसीटते हुए ले जाया, किसान आंख उठा कर तक नहीं देखते। लेकिन जब देखते हैं, जब वो खुद टकराते हैं, तो बड़े बड़े राजा और अकबर और तमाम लोगों को झुकना पड़ा।